सैयदी सुन्नी जामा मस्जिद में रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। भिलाई 3 सैयदी सुन्नी जामा मस्जिद मजार कमेटी ने जश्न ईद मिलाद-उन नबी के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो कि किसी भी जरूरतमंद को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके उपरांत दरगाह शरीफ प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। सम्मान समारोह आयोजित कर समाज व विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मजार मस्जिद के सदर रुस्तम खान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस भी संस्थान को जो जरूरत पेश आएगी, हमारी कमेटी हर संभव सहयोग करेगी। इस अवसर पर मजार मस्जिद के सभी पदाधिकारी, सदस्य, बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ लोग एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर मस्जिद मजार कमेटी भिलाई 3 और हमारे इमरान भाई की तरफ से चिकित्सकों का, इंजीनियर का और समाज के बहु प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान किया गया। उनके बुलाकर उन्हें प्रतीक चिन्ह दिया गया और इसी सिलसिले में क्षेत्र के बहुत सारे डॉक्टर मौजूद थे जिन्होंने अपनी बातें रखी और यह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम कल सुबह से ही बाद नमाज फजर परचम कुशाई, उसके बाद 2 बजे जुलूस मोहम्मदी भिलाई 3 से तमाम रास्तों का गश्त करते हुए मस्जिद मजार पहुँचेगी। वहाँ पर हमारे ईद मिलादुन नबी के कार्यक्रम का समापन रहेगा। ईद मिलादुन नबी का मकसद ये है कि हमारे आका जब तशरीफ़ लाए उस दौर में बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। बच्चियों को ज़िंदा दफन करने के बाद बेवाओं को जला दिया करते थे। हर तरफ कुफ्र का बोलबाला था, हर तरफ तारीकी और अंधेरा छाया हुआ था। उस वक्त सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ पैदा हुए और जब अपने जवानी में पहुँचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चियों को ज़िंदा दफनाने का रिवाज को ख़त्म किया और ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, जो बेटी पैदा होती है वो अल्लाह की तरफ से रहमत है। और जो बेवाएँ जला दिया करती थी तो अल्लाह के रसूल ने 25 साल उम्र में 40 साल एक औरत हज़रत खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाकर ये संदेश दिया, ये पैगाम दिया कि लोगों, औरतें रहमत होती हैं, औरतें पर्देदार होती हैं, औरतें इज़्ज़त वाली होती हैं। इसलिए औरतों के साथ हुस्न सलूक अच्छा करो, अच्छा बर्ताव करो। यही पैगाम हमारे नबी ने दिया और उसी पैगाम को हम लोग आम करते हैं और लोगों को बताते हैं। सुबह का प्रोग्राम हमारे यहाँ परचम कुशाई होगी, उसके बाद कुरान खानी होगी, कुरान खानी के बाद दरूद खानी होगी, तबरुकात मुँह मुबारक की ज़ियारत होगी। कुछ प्रोग्राम होने के बाद जुलूस मोहम्मदी ज़ोहर के बाद निकलेगा, जो शहर के मखसूस रास्ते से गुज़र कर मस्जिद में वहाँ समापन होगा, ख़त्म होगा, चादर पोशी होगी, फातिहा दरूद व सलाम होगा। उसके बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। आज सैयदी सुन्नी जामा मस्जिद मजार कमेटी भिलाई 3 की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो लोगों के द्वारा अपने सामाजिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, प्रशासनिक का क्षेत्र हो, विभिन्न क्षेत्र होते हैं समाज के, उसमें जो अपनी सेवाएं देते हैं और लोगों को, जनमानस को लाभ पहुंचाते हैं, जिनके ज़रिए से आम जनता को बहुत फ़ायदा होता है और उस क्रिएटिव प्रोग्राम मतलब में लोग रहते हैं। इसके तरीके से बहुत सारे चिकित्सकों का, शिक्षकों का और सामाजिक लोगों का सम्मान किया गया है। जश्न ईद मिलादुन नबी का जो पैगाम है, असल में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबी है, सरदारुल अंबिया हमारे, आपका पैगाम भी यही था कि हर समाज को वो जोड़े थे और सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए लोगों के अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ पाकीज़ा एक ज़िंदगी आपने जी थी। उस ज़िंदगी को अगर हम सब जिएंगे तो निश्चित रूप से दुनिया में अमन, चैन और शांति कायम होगी, भाईचारे का माहौल कायम होगा। तो आज सैयदी सुन्नी जामा मस्जिद मजार कमेटी ने सभी समाज को यहाँ पे एकत्र करके एक मैसेज दिया भाईचारगी का और इस तरीके से सभी समाज को जोड़ने का एक प्रयास किया। बहुत अच्छा प्रयास है और मैं इनकी कामयाबी के लिए कि आने वाले सालों में भी ये इसी तरीके से इन्होंने जो प्रोग्राम आयोजित किया, 3-4 दिन तक लगातार स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए इन्होंने। निःशुल्क बच्चों के स्वास्थ्य का शिविर हुआ, स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा स्त्री लोगों की मतलब महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच कराई,
बच्चों की जांच कराई और ब्लड डोनेशन कैंप 50-30 से 40 यूनिट ब्लड डोनेशन हुआ। एक सामाजिक पहल की है जिसके तरह समाज में लोगों को इन चीज़ों की जो ज़रूरत थी, जो लोग बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाके अपना उपचार नहीं करा सकते थे, जिनकी 500 से 700 फीस हुआ करती थी, ऐसी गरीब तबके की महिलाओं को भी बुला के उसका विशेषज्ञों से जाँच करा के उनको प्रिस्क्रिप्शन करके दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। एक अच्छा कार्य है और हर समाज को इसी तरीके से अपने कार्य को करना चाहिए।